Hello IELTS seekers, welcome back to Navneet's English Planet. Hope your preparation for your IELTS exam is going on in full swing. IELTS एग्जाम के लिए प्रेपरेशन को चॉक आउट करना, इसको किस मॉड्यूल को कितना टाइम देना है, किस मॉड्यूल की प्रेपरेशन किस वे से करनी है, विच मटेरियल टू चूज, व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू डू, everything requires a plan. So one needs to be meticulous in planning for the preparation of IELTS. You know, this is also a kind of creativity. बहुत से लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी से, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर छोटी चीज को भी बड़ा बना लेते हैं. Yes, we have the similar kind of cue card as well. Describe a creative person whose work you admire. So why not to do that today? Before proceeding further, if you are new to my channel, then please subscribe it, and at the end of the video, don't forget to like it. Let's start with our cue card. Describe a creative person whose work you admire. एक ऐसे creative person के बारे में बताओ जिसके काम को आप appreciate करते हो. Who he or she is, वो person कौन है, how do you know him or her, उसे आप कैसे जानते हो, what creative things he or she has done, उसने क्या क्या creative काम किए हैं, and explain why you think he or she is creative. आपको क्यों लगता है कि ये person creative है. Every person is born with some talents which give him a unique identity. हर पर्सन की कुछ टैलेंट्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उसे एक अलग पहचान देती हैं, यूनिक आइडेंटिटी. सम पीपल आर जीनियस इन स्पोर्ट्स, कई स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, सम इन राइटिंग, सम इन एक्टिंग, वेयर एज सम अदर्स शो देयर इंजेन्युइटी इन आर्ट वर्क. कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ राइटिंग में, कुछ एक्टिंग में, और कुछ अपनी इंजेन्युइटी, दैट इज क्रिएटिविटी, शो करते हैं आर्ट वर्क में. हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्रिएटिव पर्सन हु इज नोन फॉर हर टैलेंट इन carving beautiful decorative as well as useful items out of the discarded products. यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन की जो जानी जाती हैं अपने इस टैलेंट के बिहाफ पर. क्या टैलेंट है उनमें कि वो ना तो सिर्फ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीसेस बनाती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं, बल्कि डिस्कार्डेड आइटम में से यूजफुल आइटम्स भी क्रिएट कर लेती हैं. दिस पर्सन इज नन अदर देन माई आंट मिसेस डेविड. ये पर्सन और कोई नहीं, मेरी आंट है जिनका शी इज मिसेस डेविड. She resides in my neighborhood. She is 50 years old, but her looks are misleading, as she seems to be in her late 30s. ये पर्सन जो है वो मेरे नेबरहुड में ही रहती हैं. वो 50 years old हैं, बट उनकी लुक्स जो हैं वो लेट 30s वाली हैं. मीन्स शी डिफाइज हर एज. उनकी एज बाय लुक नहीं लगता कि वो 50s में है. We share a very cordial relationship. Cordial एक बहुत close relationship हम share करते हैं. Whenever I go to her home, watching her artwork is the special attraction for me. जब भी मैं उनके घर जाती हूँ तो मेरे लिए special attraction क्या होता है? उनके artwork को behold करना, देखना. Then as far as I know her, she never sits idle and keeps making one thing after the other. जहां तक मुझे उनका पता है वो कभी फ्री नहीं बैठती, एक के बाद दूसरी चीज वो बनाती ही रहती हैं. She has created umpteen things, umpteen numerable, innumerous, बहुत सारी चीजें बनाई हैं उन्होंने out of plastic bottles and cans. प्लास्टिक बॉटल से, कैन से. द वे शी हैज मेड ब्यूटिफुल पॉट्स फ्रॉम द बॉटल्स, द आउट ऑफ द न्यूज पेपर्स एंड ओल्ड क्लोथ्स, द dolls out of the newspapers and the old clothes are really a source of wonder. उन्होंने जिस वे से
ब्यूटीफुल पॉट्स बनाए हैं, न्यूज़पेपर से डॉल्स बनाई हैं, ओल्ड क्लोथ से डॉल्स बनाई हैं. दे आर अ सोर्स ऑफ वंडर. वो हैरान कर देने वाली चीजें हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस शी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रॉम द टिश्यू पेपर एंड द पॉलिथीन बैग्स. इसके अलावा वो पॉलिथीन बैग से, टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे फ्लावर्स भी बनाती हैं. The decoration of her house thrives primarily on the luring things that are made with hands by her, not the ones purchased from the market. जो उनके घर की डेकोरेशन है, thrives primarily, mainly based है. thrives primarily कि वो डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, कौन सी चीज उनमें ज्यादा है. कोई बाहर से लाई हुई चीजें नहीं, बल्कि उनके हाथ से बनाई हुई चीजें. Her creativity is highly appreciable as not everyone is capable of making the optimum use of items. उनकी क्रिएटिविटी को मैं क्यों एडमायर करती हूँ? क्योंकि हर किसी में ये स्किल नहीं होता कि वो चीजों को ऑप्टिमम यूज कर सके. ऑप्टिमम यूज, यूजिंग टू द फुलेस्ट, पूरी तरह से यूज करना. इट इज द वे not only for making useful pieces of art, but also reducing the garbage, which is becoming a seriously threatening problem day by day. ये सिर्फ चीजों को यूटिलाइज करने का ही मैटर नहीं है, इससे यही चीज नहीं होती, ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीसेस ही नहीं बनते, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. जो गार्बेज की प्रॉब्लम है, जो हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक मेजर इशू है, वो भी रिजॉल्व होता है क्योंकि चीजों को रिसाइकल कर लिया जाता है इस वे से. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द टैलेंट ऑफ माई आंट. मैं अपनी आंट के इस टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. एंड सीक मोटिवेशन फ्रॉम हर, और मैं उनसे मोटिवेशन लेना चाहती हूँ. आई विश हर टैलेंट फ्लरिशेस ऑल द मोर. मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि उनका टैलेंट दिन ब दिन और बढ़ता रहे, एज इट इज बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर हर बट ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट. क्योंकि उनका टैलेंट सिर्फ उनके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, उनको ही ऑक्यूपाइड नहीं रखता, बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. लेट्स मूव ऑन टू द फॉलो अप क्वेश्चंस नाउ. डू यू थिंक यू आर अ क्रिएटिव पर्सन? क्या आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो? ऑफ कोर्स येस, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. हाँ, बिल्कुल मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ रिसाइकलिंग वेरियस यूज्ड प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव पीसेस. मुझे यूज्ड प्रोडक्ट को डेकोरेटिव पीसेस में कन्वर्ट करने का बहुत शौक है. आई हैव रिसेंटली क्राफ्टेड अ ब्यूटिफुल डॉल आउट ऑफ न्यूज़पेपर्स व्हिच वाज एप्रिशिएटेड बाय ऑल. मैंने थोड़ा टाइम पहले एक ब्यूटिफुल डॉल बनाई है न्यूज़पेपर्स के साथ, जिसे कि सबने बहुत एप्रिशिएट किया. नेक्स्ट इज इट गुड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न आर्ट्स? क्या बच्चों के लिए आर्ट सीखना इम्पॉर्टेंट है? Definitely yes. There is no doubt about how helpful can the art activities be for the kids. हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कैसे जो आर्ट एक्टिविटीज हैं वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. इट नॉट ओनली प्रमोट्स अमंग देम द हैबिट ऑफ मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो मेक्स देम क्रिएटिव. ये इसके दो फायदे हैं. एक साइड पे ये उनको चीजों को ऑप्टिमम यूज करना सिखाता है, एक चीज को अच्छी तरह से टू द फुलेस्ट यूज करना सिखाता है, और दूसरी ओर उन्हें क्रिएटिव भी बनाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, when they are focused on doing something creative, there are no chances of falling a victim to stress and anxiety. और दूसरी बात ये भी है कि जब वो फोकस्ड होते हैं किसी क्रिएटिव काम को करने में, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी से बहुत दूर रहते हैं, जो कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स रिक्वायर पीपल टू बी क्रिएटिव? कौन सी जॉब्स हैं जिनमें लोगों का क्रिएटिव होना जरूरी है? आई बिलीव क्रिएटिविटी इज सच अ वर्चू, एक गुड क्वालिटी, एक पॉजिटिव क्वालिटी. क्रिएटिविटी एक ऐसी पॉजिटिव क्वालिटी है विच इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड, जो हर फील्ड में चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी है. The people with creative ideas have the capability to think out of the box. Thinking out of the box, कुछ अलग सोचना.
क्रिएटिव पीपल कुछ अलग से सोचते हैं एंड देयरफॉर दे कैन टेक द कंपनी टू द पिनेकल ऑफ सक्सेस। तो वो जिस फील्ड में भी हैं अपनी कंपनी को सक्सेस के शिखर पे लेके जा सकते हैं। पिनेकल ऑफ सक्सेस, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन ब्रिंग्स मोनोटनी। एक ही चीज को जब हम बार बार ओवर एंड ओवर अगेन करते हैं तो उससे मोनोटनी आती है, वो चीज बोरिंग हो जाती है, एक रूटीन से सेट हो जाती है। सो द पीपल इन ऑल द जॉब्स सच एज टीचिंग, इंजीनियरिंग एटसेट्रा नीड टू गिव देयर इमेजिनेशन अ फ्री प्ले। गिविंग द इमेजिनेशन अ फ्री प्ले मतलब इमेजिनेशन को फ्रीली यूज करना। तो बहुत सारे प्रोफेशंस में लोगों को अपनी इमेजिनेशन को फ्री प्ले देने की जरूरत होती है, इमेजिनेशन से कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत होती है एंड दिस वे देयर वर्क विल सस्टेन इंटरेस्ट, और इससे उनका अपने काम में इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द लीडर्स नीड टू हैव क्रिएटिव एबिलिटी? क्या आपको लगता है कि लीडर्स में भी क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए? इफ आई हैव टू वॉइस माई ओपिनियन, अगर मैंने अपना इस मैटर में ओपिनियन देना है, वॉइस माई ओपिनियन मतलब अपने आइडियाज देने हैं किसी चीज के रिगार्डिंग, ऑन दिस फैक्ट आई वुड सर्टनली से दैट लीडर्स नीड टू बी क्रिएटिव। मैं यही कहूंगी कि लीडर्स को क्रिएटिव होने की जरूरत है। If they won't add something new to their way of working as well as their way of addressing the folks, they will lose the interest of the public. अगर वो अपने कुछ काम करने में कुछ नया ऐड नहीं करेंगे, जिस वे से वो लोगों को एड्रेस करते हैं उनकी स्पीच में कुछ नया नहीं होगा, तो उनकी मतलब लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन नहीं रख पाएंगे वो। Hence, if they want to enjoy the popularity, तो इसलिए अगर लीडर्स को पॉपुलैरिटी एंजॉय करनी है, अगर लोगों के मनपसंद लीडर बनना है, दे आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग नॉवेल्टी इन वन वे और द अदर। तो उनको जरूरत है कि वो अपने काम में नॉवेल्टी लेके आए। नॉवेल्टी मीन्स समथिंग न्यू इन वन वे और द अदर, किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से। सो दे शुड वर्क ऑन दैट एंड लीडर्स ऑल्सो नीड टू बी creative. Hope this cue card is going to be useful for you. Prepare from the idea, the vocabulary, the phrases, and in future too, for such relevant material, keep visiting my channel. Thanks for watching.